बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी, ये यहाँ पे देखें आप, आइस पॉप बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सी होगी, फुल्ली नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बनेगी, होममेड होगी, बिल्कुल ही नेचुरल होगी और ये बहुत ही मज़ेदार सी होगी। रॉ मैंगो की आइस पॉप बना रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं कैरी या हम बोलते हैं कच्चा आम। बहुत ईजीली बन जाएगी। चलें जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 4 चमचे चीनी, यानी कि इसको थोड़ा सा पीस लिया है। 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर लिया, पीस लिया। हाफ कप मैंने लिए में पुदीने, यानी कि पुदीने के पत्ते लिए मैं और उसको भिगोकर पानी में रख लिया अच्छे से वॉश करके। थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है ग्रीन फूड कलर, 2 चुटकी के करीब लिया, उसको पानी मैंने भिगो लिया। मेरे पास पाउडर फॉर्म थी तो मैंने 2 चुटकी लिया। यहाँ पर आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सॉल्ट, हाफ टी स्पून के करीब मैंने सॉल्ट लिया है और 3 अदद मेरे पास हैं कैरी, यानी कि कच्चा आम। चलिए जल्दी से इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर एक पतीली ले लेनी है, जिस बर्तन में आप इसको बॉईल करना चाहें वैसा बर्तन ले लीजिएगा। उसमें मैंने हाफ लीटर के करीब पानी ऐड कर देना है और ये 3 जो मैंने कैरी ली हैं उनको हमने शामिल करके इसको अच्छा सा हमने बॉईल कर लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ इसे। इसको हमने अच्छा सा बॉईल कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी आइस पॉप होगी और आप खुद भी सेटिस्फाई होंगी, क्योंकि आपने घर में बनाई है। बाहर से महंगी किसी खरीदने का क्या फ़ायदा। बस यहाँ पे ये तैयार हो गया है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब इस कलर में आ जाएगी, मतलब यहाँ पे डन है। आप चेक कर लिएगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा तो ये डन है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमने इसका छिलका उतार लेना है। इसको पील ऑफ कर लेंगे जो हमारा छिलका है। ठंडी होने के बाद हम उतारेंगे, वरना गर्म थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और उतारना भी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सेफ्टी फर्स्ट। ठीक है, ये ठंडी हो जाएगी, फिर हमने इसका छिलका उतार लेना है। अच्छे तरीके से इसको हमने छिलका उतार लेना है। जो छिलके में लगा रह जाएगा पल्प, यानी कि गूदा, उसको भी हमने साफ़ करना है और इस्तेमाल करना है। वेस्ट नहीं करेंगे हम कुछ भी। और ये बहुत ही लो कॉस्ट, कम बजट में बनने वाली आपके पास शानदार किस्म की आइस पॉप है। यहाँ पर हमने इसका सारा पल्प निकाल लेना है। अच्छे तरीके से गुठली को बिल्कुल साफ़ कर देना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है हमने इसके अंदर। इस तरीके से एक चमचा लेना है और सारा गूदा हमने निकाल लेना है, आसानी के साथ निकल जाएगा। उसके बाद हमने एक ले लेना है ब्लेंडर जग और उसमें हमने जो 3 अदद कैरी का पल्प निकाला हुआ है, यानी कि गूदा निकाला हुआ है, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। जग के अंदर शामिल कर दूंगी मैं 2 गिलास के करीब थोड़ा सा पानी। फिर ऐड कर दूंगी यहाँ पे जो मैंने मिंट लीफ लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लिएगा आप, क्योंकि इसमें डस्ट होती है काफ़ी। चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे ऐड कर दूंगी मैं सॉल्ट और यहाँ पे फूड कलर ऐड कर देंगे। ये फूड कलर हम यूज़ करें ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आए, अट्रैक्टिव भी और टेस्ट वाइज तो ये इंशाल्लाह बहुत ही औसम होने वाली है, आपको बहुत पसंद आएगी। 5 मिनट तक इसको ब्लेंड करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है हमने, कि पुदीना और जो पल्प है वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। फिर हमने कोई सा भी मोल्ड ले लेना है, जो भी आपके पास हो, कुल्फ़ी का मोल्ड हो, आइसक्रीम मोल्ड हो, आप ले सकते हैं। इस तरीके का मैंने ले लिया। यहाँ पर जो भी आपके घर में मौजूद हो आप ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने सारा का सारा जो बैटर बनाया है उसको हम कर देंगे फिल। अच्छा सा भर देना है हमने और थोड़ी सी जगह छोड़नी है ताकि जब हम कैप लगाएं तो वो बाहर ना निकले। बस इस तरीके से हमने कैप्स को लगा देना है जितने भी हैं हमारे पास, और टाइटली हम इसको देखेंगे कि अच्छे से जो कैप हैं वो हमारे लग जाएं। इस तरीके से हमने कैप लगा देना है सारे इसके अंदर। और अब हमने इसको रख देना है डीप फ्रीज़र में तकरीबन ओवरनाइट के करीब। वैसे तो ये 10 घंटे में तैयार हो जाएगी, लेकिन अच्छे रिजल्ट के आप ओवरनाइट रखिए और यहाँ पर देखें तैयार हो गई है। बहुत ही मज़ेदार सी होगी ये, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होगी। आप इसको बनाएंगे, बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी और आप खुद भी बहुत ज़्यादा खुश होंगी इसको बनाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करती है और काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग इसका टेस्ट होता है। यहाँ पे ये मज़ेदार सी आइस पॉप तैयार हो गई हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली और कम बजट में, और आप खुद सेटिस्फाई होंगी कि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है सब कुछ। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दिएगा बना के कि कैसी लगी है। आपसे हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।